हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं काउंटिंग फिगर के बारे में। ठीक है, काउंटिंग फिगर क्या होती है। ठीक, जो इसमें जो आकृति दी हुई है हमारे त्रिभुजों की, देखिए जो पहली आकृति दी हुई है, देखिए ये एक सिंपल त्रिभुज है, आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, इसको हम समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर काउंटिंग फिगर की बात करें तो देखिए बहुत ही सिंपल है। इसमें जो हमारे ट्रायंगल दिए गए हैं वो एक है। ठीक है, क्या है, एक। ये सिंपल है, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है ताकि आप अच्छी प्रकार से समझ सके। ठीक है, दूसरे नंबर की जो आकृति है ये देखिए, इसे खोलकर अगर मैं बताऊं आपको तो देखिए, एक तो हमारा ये वाला त्रिभुज हुआ। ठीक है, एक ये वाला त्रिभुज हुआ हमारा और एक ये वाला त्रिभुज हुआ, ऐसे। ठीक है, दो त्रिभुज ये हो चुके और एक जो है ये पूरे वाला त्रिभुज है। ठीक है, जो है पूरे वाला त्रिभुज है। तो देखिए कुल मिलाकर जो है इसके अंतर्गत तीन त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है? तीन। या तो आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक, पर अगर अगला त्रिभुज हुआ तो उसमें ज़्यादा त्रिभुज होंगे, इस प्रकार से देखेंगे तो अधिक समय लगेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, काउंट कर लेना है। एक ऐसे लिखना है और दो ऐसे लिखना है। ठीक है, तो क्या होगा, 1+2 = 3 त्रिभुज है। ठीक है, ऐसे इसमें तीन त्रिभुज है। ऐसे ही अगले वाली आकृति में देखिए आप, ऐसे ही हम इनकी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, ऐसे कर लिया। अगर पहले वाले मेथड से हम देखते इस प्रकार से कि त्रिभुज अलग अलग निकाल के, तो सवाल ज़्यादा लंबा हो जाता। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर में बहुत कम टाइम मिलता है, लगभग 1 मिनट एक क्वेश्चन की। ठीक है, तो इन्हें ऐड कर लेने हैं, 3 और 2 5 और 1 6। तो इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या 6 है। ठीक है, देखिए आपको समझ में आ रही होगी बात। इसमें त्रिभुजों की संख्या 6 है। ठीक है, ऐसे ही अगली आकृति दी हुई है हमारी, इसमें देखते हैं। ऐसे ही इनकी काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और इन्हें ऐड करते हैं, 4 और 3 7 और 3 10। ठीक है, तो इसमें कितने ट्रायंगल है हमारे? 10 है। ठीक है, 10 आंसर हो जाता है। आपको ऐसे ही इनकी काउंटिंग करनी है, अगर आप और तरीके से करेंगे तो गलत आएगा। ठीक है, ज़्यादा त्रिभुजों में अगर आप पहले की तरह इस दूसरे सवाल की तरह खोल कर देखोगे तो आपका गलत आएगा उत्तर, आप ठीक से कर नहीं पाओगे। ठीक है, ऐसे ही अगली पांचवी जो आकृति है इनकी भी हम काउंटिंग इसी प्रकार से करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे करनी है। 6 और 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 21। ठीक है, 21 हमारे त्रिभुज है इसके अंतर्गत, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, जो अगली आकृति है देखिए, हम इनकी काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 दिखा रहा है। तो देखिए जो लंबी संख्या हो गई 8 7 6 5 को ऐड करना काफ़ी मुश्किल है, और क्वेश्चन पेपर में दी हुई है लगभग 1 या 1.5 मिनट हमें एक क्वेश्चन की। तो देखिए ये कैसे करना है, हमें टाइम कैसे बचाना है। तो देखिए हमें जो लेनी है, सबसे लास्ट वाली संख्या लेनी है। इसका जो तरीका बता रहा हूँ वो ध्यान रखना आप। 8 ले लेनी है। ठीक है, 8 और गुना का निशान लगाना है। ठीक है, और करना क्या है, जो इसके अगले वाली संख्या है 9, यानी कि इसकी जो अगली संख्या होगी वो 9 होगी। ठीक है, उसको गुना में लिख देना है और 2 से भाग कर देना है। ठीक है, 2 से भाग कर देना है, तो 2 चौक 8। ठीक है, अब इनकी गुना करके क्या आया, 9 चौक 36। तो इसमें कितने ट्रायंगल है? 36 ट्रायंगल है। ठीक है, अगर आप ऐसे जोड़ सकते हो तो जोड़ लो, हालांकि बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसमें 36 ट्रायंगल है। एक बार और सुन लीजिए आप। देखिए हमें सबसे लास्ट वाली डिजिट लिख लेनी है, जो सबसे बड़ी डिजिट है 8, और गुना में उससे अगले वाली जो भी होगी। ठीक है, और 2 से भाग कर देनी है। तो देखिए 36 इस प्रकार से आया है। ऐसे ही जो हमारा स्टेप 2 देखते हैं हम, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 देख लेते हैं हम, ध्यान से समझना से। देखिए जो हमें ऐसा त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, ये देखिए आप सबको पता है कि इसकी काउंटिंग हमें कैसे करनी है, 1 2। ठीक है, 1+2 = 3। ठीक है, इसमें 3 त्रिभुज है। अगर बात करें, अगर मैं इसमें ऐसे एक लाइन खींच दूँ तो अब कितने त्रिभुज है इसमें?
ये बात पता करनी है, ठीक है। तो 3 तो हमारा है, ठीक है, ये काउंटिंग तो हमें करनी है। ये और देखनी है कि जो ये लाइन है कितने हिस्सों में बांट रही है हमारे इस पूरे त्रिभुज को, ठीक है। तो एक हिस्सा ये रहा, ठीक है, और दूसरा ये रहा, ठीक है। तो 2 हो गए, आपको 2 मानने हैं कि एक ये और एक ये, इस तरह से आप एक एक करके लिख लेना है, ठीक है। 2 हो गए, 1 + 1 2 हो गए, ठीक है। जो 3 हमारी ये काउंटिंग करके आया था 3 इंटू, तो गुना में हमें 2 लिख देना है क्योंकि 2 भागों में विभाजित हो रहा है ये लाइन जो कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 × 2 = 6, ठीक है। इसमें 6 त्रिभुज है, आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से अगला मैं बता दे रहा हूँ आपको, नंबर 2, ठीक है। माना ऐसे कोई त्रिभुज है, ठीक है। अब है तो ऐसे ही, अब इसको क्या है 2 भागों में, 2 लाइन के माध्यम से हम बांट देंगे, यानी कि 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे करना है। काउंटिंग ऐसी की ऐसी रहेगी, 1 और 2, ठीक है। तो इनकी टोटल क्या होगा, 1 + 2 का 3, तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हिस्से कितने हो रहे हैं त्रिभुज के, 1 2 3, 3 हिस्सों में बट रहा है, ठीक है। तो 3 हिस्सों में बट रहा है, तो 3 की गुना इस वाले 3 से हो जाएगी जो काउंट किए थे। तो 3 × 3 = 9 त्रिभुज है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाता है। ऐसे ही अगली देखते हैं हम। देखिए ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब इसमें हम ऐसे 2 लाइन और दिखा देंगे, ठीक है। और ये काट दी 2 बार बीच में से, ठीक है। ये कैसे करना है, तो देखिए इनकी काउंटिंग पहले तो हमें बेसिक से ही करनी है, जैसे हम पहले वाले स्टेप में करते थे, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। ये काउंट कर दिए, तो कितना आया ना जोड़ के, 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक है। 10 आया। अब देखते हैं कितने हिस्सों में बटा हुआ है, 1 2 3, ठीक है। 3 हिस्सों में बटा हुआ है, तो 10 की गुना 3 से कर देंगे, 10 × 30 ट्रायंगल है इसमें, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाता है। अब अगली आकृति देखते हैं हम, नंबर 4। देखिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। हमने इसको ऐसे बांट दिया 4 भागों में, 3 लाइन के माध्यम से 4 भागों में, ठीक है। अब हम इन्हें काउंट करते हैं, ठीक। 1 2 3 4, ठीक है। ये त्रिभुज तो ये रहे, ठीक है। अब इस वाले को देखते हैं, 1 ये बटा हुआ, 2 3 और 4, ठीक है। तो दोस्तों अब की बार जो है ये 4 भागों में बटा हुआ है त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज गिनते हैं कितने हैं, 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक है। त्रिभुज हमारे 10 है, और इस 10 की गुना, अब ये कितने भागों में बटा हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 भागों में बटा हुआ है, तो मैं देखिए इन सब की गुना नहीं करनी, जो बड़ी डिजिट है जितने भागों में बटा हुआ है उसकी गुना करनी है, ठीक है। तो 4 की गुना 10 से करनी है, 10 चौक 40, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाता है। तो देखिए अगला नंबर 5 क्या है हमारा, इसी प्रकार से है, ठीक है। बस इसमें जो है थोड़ी लाइनें बढ़ सकती हैं, वरना फॉर्मूला वगैरह सब यही रहेंगे, ठीक है। देखिए ये मैं सिंपल ही कर दे रहा हूँ। अब मैं इसमें जो त्रिभुज को बांटने वाली है वे लाइन बढ़ा दूंगा, ठीक है। ये देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखो 1 2 3 4, मैंने इसे 4 लाइनों में बांट दिया, ठीक है, यानी कि 5 भागों में 4 लाइन की मदद से, ठीक है। पहले हम अपनी फिगर काउंट करते हैं कि त्रिभुज कितने हैं, 1 2, ठीक है। 1 + 2 = 3, तो ट्रायंगल है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं कितने भागों में बटा हुआ है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो कितने भागों में बटा हुआ है, 5, तो इस 3 की गुना